सर ये जब स्ट्राइक हम करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख हमें होता है। हम पूरी रात शायद सो भी नहीं सकते हैं कि यार कल हम उन जो दर्द तकलीफ़ परेशानी में जो मरीज़ आते हैं उनको हम कैसे उनका सामना करें। अगर उसको कोई ऐसा मौका मिले कि वो 5 साल तक उसके पास वीगो गाड़ियाँ भी हों, उसके पास लग्जरी ऑफिसेज़ हों, उसको अच्छी खासी TADS मिलें, गवर्नमेंट के अखराजात पे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी लगाए, सुबह के अंदर भी गाड़ी, फ्यूल, नौकर, ड्राइवर, कौन नहीं चाहेगा। क्लिप्स के ज़रिए, वीडियो क्लिप्स के ज़रिए हमें कहा अपने जूनियर, अपने भतीजे बेटों की तरफ से, जी बस आपने कोशिश की थी, बहरहाल हमसे नाराज़ नहीं होना, आपका मसला पॉइंट जेन्युइन था। देखिए जी, जब हमने एक दिन स्ट्राइक की तो चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद से आते ही DC गिलगित के थ्रू पहली प्रायोरिटी उसने हाथ में लाते ही कहा डॉक्टर लोगों को इधर मेरे पास लेके आओ। आज के दौर के जदीद इल्म और नॉलेज सीख के आते हैं, उनका आप रास्ता ब्लॉक करें, और वो लोग जो बड़े एक मिशन के साथ यहाँ पे आते हैं वो फिर डाइवर्ट होकर किसी और मुल्क की तरफ चले जाते हैं। मैं इसी की वजह से अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, उसके बाद हमारे जो मोतबर ओल्ड डॉक्टर्स हैं, ओल्ड तो खैर नहीं कहना चाहिए, सीनियर डॉक्टर्स, इनके बीच मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आप तक पहुँची। मसला बुनियादी तौर के ऊपर ये था कि पिछली गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने जो डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की एज थी उसको 65 साल कर दिया था। तो यंग डॉक्टर्स को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थी। मैं उनको जेन्युइन इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं, वो खुद ही बताएंगे कि अगर जेन्युइन थे तो किस लिए, क्योंकि हमारे सीनियर डॉक्टर साहिबान कह रहे थे कि जेन्युइन नहीं है। तो अगर जेन्युइन इनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे, तो वो भी उन्होंने अपना जो नुक्ता नज़र था वो आपके सामने रखा है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। यंग डॉक्टर्स का इसमें बड़ा किरदार था, कानून रिवर्स हो गया है। अब जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल जो पूरी दुनिया में है वही आ गई है। मैं तारुफ़ कराया देता हूँ, डॉक्टर बहादुर शाह साहब हैं आज हमारे साथ प्रोग्राम में। YDA के सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। नाज़रीन, अगर स्किन से रिलेटेड आपके जो मसले हैं तो ये इससे कतई नज़र के यहाँ पर पॉलिटिक्स के ऊपर हम कुछ बात कर रहे हैं, स्किन के हवाले से आप गिलगित बल्तिस्तान में ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो आप ज़रूर रजू करें। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हैं, ये PMA के सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और जो हम आम तौर पर कहते हैं शोबा अगर इनकी या स्पेशलाइजेशन आँख वाली आई स्पेशलिस्ट है। और मेरे तीसरे मेहमान अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम में आपने उनको देखा होगा, ख़ुद हमारे यहाँ से एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, डॉक्टर शान आलम, जनरल सेक्रेटरी हैं ये PMA के, और इसके साथ साथ जो मैदे से रिलेटेड मसाइल बीमारियाँ हैं वो वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाए आपके गोश गुजार करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। डॉक्टर बहादुर शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले इसको आपकी भी स्ट्रगल थी, आपने भी अपनी जो आवाज़ थी उठाई, लोगों तक अपने मुतालबात पहुँचाए, फिर कुछ आपके ऊपर तनकीद भी हुई जब आप लोगों ने कहा कि जी स्ट्राइक हम करते हैं वो भी। तो पहले तो ये बताइए कि ये कोई बड़ी कामयाबी है आप लोगों के लिए कि 65 साल वाला कानून अब 60 साल का हो गया, कामयाबी किस तरह है, थोड़ा सा इसकी ज़रा वजाहत करें। बहुत शुक्रिया शब्बीर मीर साहब, हम IMN चैनल के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हम एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि असम्बली से पास होकर गज़ट ऑफ पाकिस्तान में छप के एक कानून बन चुका था। उस पर YDA, PMA और PPMA ने जो स्ट्रगल की उसकी बदौलत गवर्नमेंट को इसे वापस लेना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं या दूसरे मुलाजमीन हैं, उन सब की जद्दोजहद इसमें शामिल है। सही। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए भी बताइए, अगरचे सीनियर डॉक्टर्स वाला सवाल है लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि उनको क्या उसमें ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थी कि वो क्यों चाह रहे थे कि ये रिवर्स ना हो, ये कंटिन्यू करें। मीर साहब देखें ना, अगर ये कौन सा बंदन नहीं चाहेगा कि अगर उसको कोई ऐसा मौका मिले कि वो 5 साल तक उसके पास वीगो गाड़ियाँ भी हों, उसके पास लग्जरी ऑफिसेज़ हों, उसको अच्छी खासी TADS मिलें, गवर्नमेंट के अखराजात पे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी लगाए, सुबह के अंदर भी गाड़ी, फ्यूल, नौकर, ड्राइवर, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन तो वो जो इसमें अक्सरियत इंतज़ामिया थी। आप पिछली सीनियर डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, वहाँ डायरेक्टर EPI गिलगित बल्तिस्तान बैठे हुए थे, ex-DHO बहादुर खान साहब बैठे हुए थे, दूसरे ex-MSS बैठे हुए थे, DMS थे। तो ज़्यादा ज़ोर उनका इसलिए था कि उनको 5 साल तक एक शाहाना ज़िंदगी मुयस्सर हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका मरीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था।
वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामी ओहदों को एक्सटेंड करना चाहते थे। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब, ये तो इस तरह भी हो सकता था ना कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते, तो क्या ये मराहत, ये फैसिलिटीज़ तब उनको नहीं मिलती? देखें, कॉन्ट्रैक्ट पे ये गवर्नमेंट ने जो फैसले किया है, ये गिलगित बल्तिस्तान के जो गरीब मजलूम मरीज़ों को मद्देनज़र रख के उन्होंने एक सोच रखी थी, जो चीफ मिनिस्टर हाजी गुलबर खान साहब ने खुद हमें बताया कि यार हमने 3 स्पेशलिटीज़ के लिए ये किया था, जिसमें ENT, एनेस्थीसिया और एक और वो था गायनिकोलॉजी। तो कहता है बाद में देखा तो सबका आ गया। मरीज़ के फ़ायदे के लिए जब अगर करना है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में आज भी हम कहते हैं, हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि हमारे इन सीनियर डॉक्टर हजरात को, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, बल्कि उनको डबल तनख्वाहें भी दें, हम उनके साथ हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे आज भी कहते हैं। बाकी इंतज़ामी जो अहदेदार हैं उनकी कल भी ज़रूरत नहीं थी और मैं समझता हूँ आज भी ज़रूरत नहीं है, न कॉन्ट्रैक्ट में और न ही किसी और तरीके से। बस उनका अपना टाइम पूरा हो। हाँ, जिससे मरीज़ बिल वास्ता अगर मुस्तफ़ीद होता है तो ऐसे डॉक्टर्स को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन ये तो आप मानेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन तो बड़ी है गिलगित बल्तिस्तान में। बिल्कुल है, इनकी कंट्रीब्यूशन से हम इसको तस्लीम करते हैं। देखें, जो हम जो जदोजहद कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं के बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मसला इधर क्या था। मतलब उनको अगर एक्सटेंशन दी जाती, यानी एक्सटेंशन से मुराद एज लिमिट 65 तक चली जाती, तो उसमें आप लोगों को रुकावट क्या थी? बहुत बड़ा मसला था ये। गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा जो जितने डॉक्टर्स, सर्विंग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी मसला था, यंग डॉक्टर्स के लिए मसला था, बल्कि ये तो पूरे आने वाले नस्लों के लिए मसला था। अब देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टोटल 14-20 ग्रेड की सीटें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। ठीक। अगर यहाँ इस बिल के बाद 5, मिसाल के तौर पे 5 डॉक्टर जो 20 ग्रेड में है, वो 5 साल तक उन्हीं ओहदों पे रखते, क्रिएशन तो एक भी नहीं आई थी, 5 डॉक्टर वहाँ रहते, तो जो 19 से 20 में जाने हैं वो नहीं जा सकते 5 साल तक। 18 वाला 19 में नहीं जाता, इसी तरह 17 वाला 18 में नहीं जाता। एक तो प्रमोशंस रुक गई सीधी सीधी। उसके बाद जब 17 में सीट खाली न हो तो गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं कर सकती है, किसी को भी जॉब नहीं दे सकती है, क्योंकि जब सीट वैकेंट होगी तो न्यू एम्प्लॉयमेंट होगी। तो नए डॉक्टरों का, आने वाले डॉक्टरों का सबका रास्ता भी बंद हो रहा था, प्रमोशंस रुक रही थी। तो इस वजह से हमारी पूरी गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टरों ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह जदोजहद किया कि इस कानून से गिलगित बल्तिस्तान के शोबे सेहत को भी नुकसान है, गरीब मरीजों को भी नुकसान है, और आने वाले जो नए डॉक्टर्स हैं उनका भी रास्ता रोका जाता है। हमारे नाज़रीन को आप किस तरह मुतमईन करेंगे डॉक्टर साहब, वो जो अक्सर कहते हैं जब आप स्ट्राइक पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, तो उससे मरीज़ मुतासर होते हैं, तो डॉक्टरों का लोग ये कहते हैं कि प्रोफेशन इस तरह का है कि ये कम से कम स्ट्राइक पे जाके हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते। आप जस्टिफाई किस तरह करेंगे इसको? सर, ये जब स्ट्राइक हम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख हमें होता है। हम पूरी रात शायद सो भी नहीं सकते हैं कि यार कल हम उन जो दर्द, तकलीफ़, परेशानी में जो मरीज़ आते हैं उनको हम कैसे उनका सामना करें। लेकिन आवाम को भी ये समझना चाहिए कि हमने देखें 3 महीने से मुसलसल दिन रात हर मीडिया चैनल, हर अखबार के अंदर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमने यूटिलाइज़ किया, अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की, हर दफ्तर में गए, हेल्थ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल, सब में। जब मसाइल हल नहीं होते हैं तो फिर हमारी मजबूरी बनती है। जो हमने स्ट्राइक किया है, अगर इसको बारीकबीनी से देखा जाए तो ये तो उन्हीं आने वाले वक्तों में मरीज़ों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, कोई आगा खान से आ रहा है, कोई UK से आ रहा है, कोई अमेरिका से कंसल्टेंट बन के यहाँ आ रहा है, तो उनका रास्ता अगर हम खोलते हैं तो मरीज़ों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। तो आवाम ने हमारे साथ हमेशा ताउन किया है, इस बार भी आवाम ने ताउन किया है। मैं सदर बना हूँ 6 महीने हो गए हैं मीर साहब। सही। हमने टोटल 6 घंटे स्ट्राइक की है 6 महीने में, 6 घंटे की, वो भी इन जेन्युइन इशूज़ के लिए। हमने इसलिए नहीं की है कि हमें कोई और मराहत चाहिए या हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। बिल्कुल, आपने निज़ाम की बेहतरी के लिए, दुरुस्ती के लिए किया। लेकिन साथ में ये बताइए, एक हमारा छोटा सा ज़िमनी सा सवाल है कि जब आप सदर हैं, जब आप इस तरह के स्ट्राइक करते हैं तो प्रेशर आता है आप लोगों के ऊपर? एक तो चला आवाम की तरफ से मान लिया, और किधर से प्रेशर आता है? सर, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, इस बार तो प्रेशर वहाँ से आया है जहाँ हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ से भी आ सकता है। अब हर चीज़ कैमरे के सामने बताई भी नहीं जा सकती और बतानी भी नहीं जानी चाहिए। तो ये जो क्या इसके पीछे विजडम था, इस 60 को 65 साल तक लेके जाना पिछली हुकूमत का ये कारनामा है अगरचे, लेकिन दुनिया में इस तरह की हमारे पास मिसालें तो नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों किया होगा इन्होंने? सर, इसमें देखें, इसमें मेरी जो ज़ाती राय है एज ए प्रेसिडेंट वाइड गिलगित, इसमें चंद मखसूस लोगों को नवाजने के खातिर गिलगित बल्तिस्तान के हज़ारों डॉक्टरों के मुस्तकबिल को स्टेक पे लगाया गया। और उन डॉक्टर, देखें इस बिल को आप उठाकर देखें, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा।
बिल पास होता है 2023 में, ठीक, और उसमें ये लिखा जाता है कि मई 2022 से ये बिल लागू होगा। क्यों? अगर लागू ही करना है तो लाओ ना, शाह फरमान साहब और रफ़ी साहब और डॉक्टर जावेद से बेहतर डॉक्टर्स कौन से हैं? फिर आप एज ही नहीं रखो, 2022 ही क्यों? 2022 में देखें कि वो डॉक्टर जो 2022 में जो रिटायर हो गया है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेनिफिशरी वही है। जैसा आमतौर पर अदालत में एक नुक्ता पकड़ते हैं बदनीयती वाला, शायद यहाँ भी कहीं नियत वाला कोई, हाँ, पिक एंड चूज वाला था, लेकिन अब उनकी खातिर सबको करना पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा डॉक्टर मोहम्मद आसिफ की तरफ जाना चाहता हूँ, इसी हवाले से मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, खुश हैं अभी आप लोग, आपकी कामयाबी हो गई, हम इसको आपकी कामयाबी कहें? बिल्कुल कामयाबी है, हम बहुत खुश हैं। हमने सजदे शुक्र बजा लाया, और पहली दफ़ा हम इस बात पे भी खुश हैं, चीफ मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम बड़ी आसानी से कर लिया, तो हम इंतहाई खुश हैं, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्रेडिट आप चीफ मिनिस्टर को देंगे? बिल्कुल चीफ मिनिस्टर को देंगे, बल्कि मैं तो इसका क्रेडिट पूरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को दूंगा। फर्स्ट टाइम सब के सब हमारे साथ एक पिच पे आए हुए थे। ठीक, डॉक्टर साहब आप भी लोकल हैं, बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स अब मुतासरीन में जो शामिल हो गए हैं वो भी लोकल हैं, तो कभी आमना सामना होता है तो गिले शिकवे तो करते होंगे आपको? तो सर जी, उन्होंने एक कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन अभी उन्होंने ख़ुद ही माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी। बल्कि उन्होंने वह क्लिप्स के ज़रिए, वीडियो क्लिप्स के ज़रिए हमें कहा अपने जूनियर, अपने भतीजे बेटों की तरफ से, जी बस हमने एक कोशिश की थी, बहरहाल हमसे नाराज़ नहीं होना, आपका मसला पॉइंट जेन्युइन था, होना चाहिए था, हम गलती पे थे, उन्होंने खुद मान लिया। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ये मतलब प्राइवेटली आप लोगों को भेजा है ये क्लिप? हमने बिल्कुल, हमारे जो YDA PMA के जो पेजेस हैं, इसके ऊपर बाकायदा ये क्लिप्स मौजूद हैं। इन्होंने सॉरी कर दिया, उनको अपने गलती का एहसास भी हो गया कि ये एक इंसाफ से हट के एक बात थी कि हमारी उम्र 65 साल कर दी जाए। बेशक पीछे जितनी आने वाली नस्ल का जो होता है तो होता है, कोई सेल्फिश सी बात थी, लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देर आया दुरुस्त आया, उनको समझ आ गई कि हम गलत थे। आपने जैसा फरमाया कि चीफ मिनिस्टर ने बड़ा काम बहुत आसानी से किया, बहुत अगर ये ना करते तो आपकी जो स्ट्राइक थी या जो प्रोटेस्ट था, कहाँ तक आपने लेके जाना था इसको? देखिए जी, जब हमने एक दिन स्ट्राइक की तो चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद से आते ही DC गिलगित के थ्रू पहली प्रायोरिटी उसने हाथ में लाते ही कहा, डॉक्टर लोगों को इधर मेरे पास लेके आओ। हम उधर गए तो उसने हमारे साथ कमिटमेंट की। ठीक, उसने कमिटमेंट की तो हमने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया था। टोकन स्ट्राइक पे हम आ गए, यानी कि ब्लैक रिबन पे हम आ गए थे। लेकिन वो, मैं तो बड़ा हैरान हो गया, वो अपने कमिटमेंट पे बड़ा डटा रहा और करके दिखाया उसने। ये डॉक्टर साहब की हमारे चीफ मिनिस्टर की, अगर वो उस मिनिस्टर हेल्थ पहले रहे हैं, तो खासकर हेल्थ के मामले में अंडरस्टैंडिंग आपने कैसी पाई है? एक तो उनके बारे में ये कहते हैं कि वो टू द पॉइंट बात करते हैं और जो होना होता है उसको कर देते हैं। सर जी, ये हमारे 2 दफ़ा हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और अल्लाह ने उसकी आदत और उसको देख के आज अल्लाह ने उसको चीफ मिनिस्टर भी बनाया। वो बारीक बीनी से चीज़ों का मुताला भी करते हैं, समझते भी हैं, बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। इसके दौर में जितने हेल्थ में काम हुआ है, सर्विस स्ट्रक्चर सारे इसी के दौर में हो गए। पेज डॉक्टरों की जो बड़ी इसी के दौर में हो गई। पैरामेडिक्स का जो सर्विस स्ट्रक्चर अब अप्रूवल होकर फाइनेंस में गया, इसी की वजह से हुआ। ये बोलते कम है, काम ज़्यादा करके दिखा देते हैं। तो ये हर चीज़ को बेहतर अंदाज में समझते हैं, बोलते कम है, काम करके दिखा देते हैं। तो आप जो यंग डॉक्टर्स हैं या जनरली डॉक्टर्स जो हैं, इनके और कौन से मसाइल हैं जिनके अगर हल ना होने की सूरत में कल फिर आप लोग यही स्ट्राइक करेंगे, यही हॉस्पिटल बनकर, कोई ऐसे हैं मसाइल? सर जी देखें, आप कल के लिए क्या मसाइल आएंगे ये तो ठीक है, अभी कोई नहीं है, अभी नहीं है, इस वक्त भी मसाइल हमारे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे 20 ग्रेड के जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो बहुत रेशो इसका बहुत कम है। और दूसरी बात, 2007 से 2022 तक ग्रेड 20 में जो हमारी प्रमोशन होती थी, उसके लिए फेडरल फाइनेंस से कोई कंकरेंस की ज़रूरत नहीं है, कानूनन नहीं है। ठीक, लेकिन इसको फेडरल कंकरेंस के नाम से 1 साल हो गया, बेच भी दी गई, लेकिन अभी तक वहाँ से कंकरेंस नहीं आई। जबकि 2007 से 22 तक हमारे डॉक्टर ग्रेड 20 में भी चले गए, रिटायर्ड भी हो गए, कभी कंकरेंस की बात नहीं आई थी। और इस वक्त हमारे हेल्थ के अंदर मेरे ख्याल में ये जो 10, 15, 20, 14 सीटें बनती हैं 20 ग्रेड में, इनकी प्रमोशन हो जाए अगले ग्रेड में तो टोटल पर ईयर जो बजट इन्वॉल्व होता है वो टोटल 12 लाख रुपये
12 लाख। तो इतना मुश्किल सूबाई गवर्नमेंट को इसको मीट कराने में कोई मसला नहीं है। तो ये कंकरेंस वाला मसला है। 20 ग्रेड की ड्यू टाइम पे प्रमोशन नहीं होती। 14 साल से 16 साल से एक ही ग्रेड में लोग बैठे हुए हैं। सही, ये प्रमोशन और कंकरेंस वाली ये बात मैं डॉक्टर पैरामेडिक्स का भी कंकरेंस वाला मसला है। ठीक, तो उनका बजट थोड़ा इन्वॉल्व है, तो हमारा ये डिमांड है कि इनको फेजेस में दिया जाए। अच्छा। ये मसाइल तो हैं, इस पे हमारी कमिटमेंट प्राइम चीफ मिनिस्टर ने हमारे साथ की भी है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। हम इंशाल्लाह हाजी साहब को टाइम देंगे, वो कर लेगा, हमें उम्मीद है। हमारे सारे मसाइल इसने हल किए, ये भी कर लेगा। ये भी करेंगे, या फिर अगर हड़ताल पे जाना होगा। ये मैं डॉक्टर शाह आलम साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर शाह आलम साहब, मैं डॉक्टर आसिफ साहब वाली बात की तरफ आता हूँ। ये जो प्रमोशन के ग्रेड 22 के क्रिएशन वगैरह वगैरह जो मसाइल हैं, तो आप समझते हैं कि इन मौजूदा चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में ये आराम से हल होंगे कि नहीं? इसके लिए एक दफ़ा फिर आपको कोई एहतजाज, कोई तहरीक चलानी पड़ेगी? शमीर साहब देखें, हम बीइंग द डॉक्टर्स कभी भी स्ट्राइक के फेवर में न थे, न है, न रहेंगे। ठीक। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो शोबा है वैसे भी हमारा डायरेक्टली ताल्लुक़ मरीज़ के साथ, और हम इस शोबे को वैसे भी दुनिया में मसीहाई के तौर पे जाना जाते हैं। तो हम कभी ये नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक पे खुदा न खास्ता जाएँ। जब बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में हमें अपनी कुछ मुतालबात बनवाने के लिए, वो भी हम बड़ी तकलीफ़ के साथ, जैसे सदर साहब ने बताया, हम स्ट्राइक करते हैं। जहाँ तक रही मौजूदा सीएम साहब के बारे में, तो इंशाल्लाह हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि अभी तक सीएम साहब की जो अप्रोच रही है, और बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर पहले से भी हम इनको ज़ाहिर है पहले से जानते हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब जब कोई वादा करते हैं तो उसको निभाना भी जानते हैं। और इनके दौर में हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि इंशाल्लाह हम जो भी अपने मसाइल को, इश्यूज़ को उठाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर साहब इस मसाइल को टॉप प्रायोरिटी पे हल करेंगे, और हमें कोई एहतजाज की तरफ, हमें कोई स्ट्राइक की तरफ जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत बिलकतन नहीं पड़ेगी। मसाइल अपनी जगह बहुत ज़्यादा हैं, और इनका इदराक भी हमें है। और अच्छी बात यह है कि जो मौजूदा सीएम साहब है वो ख़ुद हेल्थ के शोबे में 2 दफ़ा रहे हैं, तो इनको बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी काफ़ी उनके साथ मुलाकातें हुई है, समझते हैं, और ख़ुद चाहते हैं प्रायोरिटाइज़ करके कि इन मामलात को हल करें। हाँ, इस मामलात को हल करने के सिलसिले में जहाँ तक कोलेबोरेशन, हमारे साथ डिस्कशन और चीज़ें होंगी, और हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि इंशाल्लाह कि इन मामलात जो हमारे जो कुछ पेंडिंग इश्यूज़ है, जो बहुत जेन्युइन इश्यूज़ है, जो पहले डिस्कस हो चुके हैं, डॉक्टर साहब 1-2 ज़रा बताएं तो। देखिए, सबसे पहले जो हमें इस वक्त जो मसाइल का सामना करना पड़ता है हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे पैरामेडिक्स, जो नर्सिंग केयर या जो हमारे लोअर स्टाफ है, उनकी हमें बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जो दौर जदीद के जो चीज़ें होती है, वो हमारे पास हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। अब ये जो हमने बहुत सारे इश्यूज़ पहले डिस्कस हो चुके हैं, तो उनमें जो मेन हेल्थ केयर डिलीवरी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम, हर शोबे के स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। आज से 5 साल पहले आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी थी, लोग इस्लामाबाद, पिंडी की तरफ जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस गिलगित शहर के अंदर हर शोबे के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। और जो हमारा एक नुक्ते एतराज़ जो पिछले 65 साल के हवाले से, वो भी यही था कि हम यही कह रहे थे कि आज के दौर में हमारे पास हर शोबे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स गिलगित में आ चुके हैं। खुदारा उनको मौका दिया जाए तो कि वो अपनी हेल्थ केयर, अपनी जो स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है, उनको आगे लोगों तक पहुंचाए, डिलीवर कर सके। एक तो ये बेसिक इशू जो हमें इस वक्त फेस कर रहे हैं वो ये है कि हेल्थ डिलीवरी को 100% करने के लिए हमारे पास हमारे हाथ पाँव इसलिए बंधे हुए हैं कि हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपनी सिंपल सी अपनी मिसाल दे दूँ, मेरे शोबे का जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हवाले से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल है, उसमें गैस्ट्रोस्कोप या एंडोस्कोप की सहूलत मौजूद नहीं है। इसके अलावा बेताशे ऐसी मशीनरियाँ हैं जो हर शोबे के डॉक्टर्स की रिक्वायर्ड है। वो सीख के आए हैं, वो एक्सपर्ट होकर आए हैं, लेकिन उनको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। एक तो ये इशू है। दूसरा, जो हमारे प्रमोशंस के मामले में जो नई सीटों की क्रिएशन के इशूज़ है, अपग्रेडेशन के इशूज़ है, वो भी बहुत वेरिड और जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ पे हर स्पेशलिटी के लोग अब नए आ रहे हैं, लेकिन उनको आगे सीटें नहीं हैं। उनको सीटों को क्रिएट करना पड़ेगा। नए लोगों को लाने के लिए आपको थोड़ी सी हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी इन इश्यूज़ पे। और हम इंशाल्लाह इस मामले में नेक्स्ट जब भी हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, तो हम ऑप्टिमिस्टिक है कि हमारे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, इनका बिल वास्ते या बिला वास्ते जो फ़ायदा पहुँचेगा, मेरे ख्याल से हमारे लोगों को पहुँचना है, गरीब मरीजों को पहुँचना है। सही। डॉक्टर साहब, एक आवाम की तरफ से आप लोगों के ऊपर तनकीद भी है, इल्ज़ाम भी है। वो ये है कि अक्सर लोग इस तरह पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबान अपनी प्रमोशन के लिए या इस तरह के जब मसले आते हैं तो ये स्ट्राइक भी करते हैं, हॉस्पिटल भी बंद करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो मामलात, जो कमियां बेशियां हैं, जो इक्विपमेंट 2 नंबर का आता है या इस तरह के मसले होते हैं, तो उसके लिए कभी डॉक्टर्स ने, YDA ने
या जो PMA है, इन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्या कहेंगे इस? नहीं नईमीर साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, कम से कम हमने हर जगह पे जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट से रिलेटेड जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उस पर हमने सबसे पहले बात की है, क्योंकि हम पहले डॉक्टर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, उसके बाद हम किसी तंजीम में हैं। जो किसी तंजीम में अगर हम हैं भी, या YDA हो, खा PMA हो, उनका बेसिक जो मकसद ही ये होता है कि वो पेशेंट से रिलेटेड इश्यूज़ पे हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट और आवाम के फ़ायदे के लिए बात करें, क्योंकि हम कोई सियासी जमात नहीं है। अब इस सिलसिले में हम हर वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी से लेके हेल्थ सेक्रेटरी तक बहुत सारे इश्यूज़ को लेके हम गए हैं, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बातें हैं वो उस हिसाब से नहीं सुनी जाती, या हमारे जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, आप बेहतर समझते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ वो 2 शोबे हैं जिन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। और गिलगित में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और हम अमूमी तौर पे यही हालत है। हम बहुत चीखते हैं, बहुत रोते हैं, और आपको बेहतर पता है कि आपके कई प्रोग्रामों में मैंने बहुत सारे इश्यूज़ का हाईलाइट किया कि इसका मकसद ये है कि देखें, हमारा कोई पर्सनल डॉक्टर को मेरे ख्याल से किसी ग्रेड या स्केल की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे शोबे से हमने खिदमत करना है। अगर 20 ग्रेड भी मिले तो मेरे ख्याल से ना हमें कोई गाड़ी है, ना प्रोटोकॉल, ना हमें कोई मुलाजिम, ना हमें इसकी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस शोबे को प्रोफेशनली अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, और हम एक मिशन और एक डेडिकेशन के साथ है कि लोगों की खिदमत कर सकें। प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़रा राय दें इस हवाले से। ये जो कानून की वापसी हुई है, या इसको दुरुस्तगी जिस कहें, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कामयाबी कहेंगे कि नहीं, मतलब ठीक है, एक अच्छा काम हुआ? देखें, मैं इसमें सबसे पहले मैं क्रेडिट दूंगा अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी को, और हमारे जो दोनों सदर साहिबान हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत डेडिकेशन के साथ। हमारे PPMA के भाइयों ने बहुत मेहनत की। हम सब लोगों ने बेसिकली देखें, ये 65 इयर्स की जो एज है, उसमें हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो हमारे भाई हैं। हमारे इनके साथ कोई झगड़ा या उनके साथ हमारा कोई इख्तलाफ इस वजह से नहीं है। हम कहते हैं कि आप 65 इयर्स जब करते हैं, 5 साल आगे किसी को बढ़ा के देते हैं, तो पीछे से जो हमारी एक खेप, हमारी एक नई नस्ल, जो यंग जनरेशन्स, जो मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस की कि ये दौर, इस आज के दौर के जदीद इल्म और नॉलेज सीख के आते हैं, उनका आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। और वो लोग जो बड़े एक मिशन के साथ यहाँ पे आते हैं, वो फिर डाइवर्ट होकर किसी और मुल्क की तरफ चले जाते हैं मायूसी की वजह से। तो लिहाजा हमारा उनके साथ सिर्फ इसी बात पे है कि 60 ईयर्स का एज का ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है हेल्थ सिस्टम में, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। उनको हम कहते हैं कि आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, लाइक शिफा के जो डॉक्टर साहब लाए हैं उनसे डबल पे दे के रखें, वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ, हमारे साथ रहें, तो हमें उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शान आलम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहादुर शाह साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।